हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं नींबू की प्लांट की। वैसे तो ये ज़मीन का पौधा है और अब लोग ज़्यादातर इसको गार्डन में भी यूज़ करने लगे हैं। बेशुमार इसमें वैरायटियाँ हैं। नुकीला नींबू लंबा सा होता है, तो कोई गोल होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। सारों के मुझे नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरे पास जो नींबू है ये कागजी है और कागजी ही नींबू सबसे अच्छा नींबू माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर की जो बकली होती है यानी छिलका होता है वो बहुत बारीक होता है, पतला सा छिलका होता है और अंदर रस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नींबू जो कागजी नींबू होता है ये शुरू से ही बहुत अच्छा माना गया है। इसमें रस बहुत ज़्यादा निकलता है और इसी को ज़्यादातर गार्डन में लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक ही नींबू जो है वो काफ़ी घर में किचन में काम अच्छा कर देता है। तो हमारे पास दो वैरायटियाँ हैं। एक तो ये कागजी नींबू है और दूसरा एक जो प्लांट है हमारे पास नींबू का, वो ये प्लांट है। इसका जो नींबू है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, यानी जैसे मौसमी होती है लगभग मौसमी के साइज़ का इसका नींबू आता है। और ये प्लांट भी काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 10 फीट का ऊपर तक गया हुआ है। काफ़ी मौसमी की तरह ही इसका प्लांट भी है और फूलों से ये कलियों से स्टेम लदा पड़ा हुआ है। और इस साइड का तो मैंने ट्रून कर दिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करना होता है, तो इसकी ब्रांचें इधर को निकली आई थी, तो मैंने सारा प्रून कर दिया और बैक साइड का सारा छोड़ा है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलियाँ स्टेम पे आई हुई हैं और इसके लीव्स बाद में निकलते हैं। जिस टाइम पे इसका मौसम आता है फ्लावरिंग का, तो कलियां पहले निकल जाती हैं और इसकी जो लीव्स हैं वो बाद में निकलते हैं और पूरा प्लांट जो है वो कलिया जाता है। तो अब गार्डनिंग में लोग फलदार पौधे सारे लोग लगाने लगे हैं और हमने भी लगाए हैं गार्डनिंग में। तो गार्डनिंग में तो ये है गमले में ही लगा सकते हैं। गमले में नींबू के प्लांट को लगाने में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसके फूल गिर जाते हैं और इसमें ज़्यादा नींबू नहीं आते हैं। तो क्या करा जाएगी कि गमले में नींबू लगे और खूब भर के इसमें फल आए नींबू के और फूल जो है वो ना झड़े। इसके बारे में इसका समाधान हम बताएंगे आज कि ज़्यादा से ज़्यादा नींबू में किस तरीके से फल लिए जाएं और इसका फुटाव जो है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितनी इसमें ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतने ही ज़्यादा ये इसमें कलियां आएंगी और फूल आएगा। इसमें गुच्छों में फूल निकलते हैं और कुछ फूल गिर जाते हैं और कुछ फूल जो है वो फल में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि फूल हमारे ना गिरें और सारे फूल जो हैं वो फलों में तब्दील हो जाए। तो क्योंकि बंचीज़ में काफ़ी फूल आता है इसका, ये देखिए ये काफ़ी भर भर के गुच्छे गुच्छे आते हैं इसमें, इस तरीके से फूल आता है, ये देखिए। तो ये फूल गिरने नहीं चाहिए और ये सारे फलों में तब्दील हो जाएं। तो इसका भी इलाज है, क्योंकि गमले में जो पौधा है प्लांट फलदार प्लांट वो अब बड़े गमला है। वैसे तो हमारा ये काफ़ी 20 इंची गमला है ये। इसकी जो ये मैंने खुद एक बाल्टी थी 20 इंची मेरे पास, उससे हमने बनाया था और उसमें ये हमने लगा दिया था। तो क्या होता है कि जो भी कोई भी प्लांट हो वो गमले में ख़ास तौर से 4 महीने में उस मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। इसकी मियाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने की है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में 4 महीने के अंदर नहीं रहता है अगर आपने ऊपर से कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो जब आप इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो 4 महीने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे मिट्टी के अंदर वो तो प्लांट ने ले लिए। अब प्लांट जो है वो उसके अंदर अगर फ्लावरिंग होगी तो गिर जाएगी और उसमें फल में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, जो उसमें दमी इतनी नहीं है कि वो फूल को रोके और फल बनाए। तो उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि 4 महीने के अंदर वो सारा मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है और उसके बाद में उसको नहीं, जब तक आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तब तक वो फल न तो रुकेगा और ना ही उसमें फूल वगैरह भी आएंगे। अगर फूल आ भी गए तो गिर जाएंगे, फलों में तब्दील नहीं होंगे। और एक बात और भी है कि इसकी वैरायटी के ऊपर भी बात है कि अगर आपने बीज से ग्रो किया है तो उसमें फल कम आता है, फूल आते हैं तो गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि 3-4 साल के बाद जब तक वो पुराना प्लांट नहीं होगा जब तक उसके अंदर जो है फूल रुकता नहीं है और फूल जो आएगा तो वो गिर जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर नर्सरियों से जो ग्राफ्टेड नींबू हैं उनको लाना चाहिए और या कोई जो ब्रांच से पुराने नींबू की ब्रांच से भी एयर लेनिंग करके जो नींबू का प्लांट तैयार करते हैं उसमें भी फ़ौरन फल आ जाता है, उसका फल भी रुक जाता है
और जो सिर्फ सीड से जो ग्रो किया जाता है उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी जो एयर लाइनिंग से तैयार करें आप या ग्राफ्टिंग तैयार करें, इन दोनों में अच्छे फल आते हैं। तो देखभाल के हेल्दी प्लांट ही नर्सरी से लाना चाहिए। एक तो इसका ये ज़रूरी है। उसके बाद में इसमें फर्टिलाइज़र किस तरीके का दिया जाए ताकि हमारे एक भी फूल नींबू का ना गिरे और हर फूल जो है वो उसमें तब्दील हो। अच्छा, एक और तरीका है कि इसके ऊपर जब जैसे न्यूट्रिएंट्स भी सारे आपने दे दिए हैं और खादें भी अच्छी दे दी हैं, उसके बाद भी फूल गिर रहा है, तो उसका एक तरीका है कि इसकी पोलिनेशन इसमें नींबू के प्लांट में होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर शहद और चूने का घोल के अच्छी कंपनी का शहद ले आइए और उसका एक स्प्रे बोतल के अंदर 1 चम्मच डाल के शहद को और उसमें 1 ही चम्मच चूना डालिए और डालने के बाद में उसको अच्छी तरीके से हिला के और अपने पूरे प्लांट पे हर तीसरे चौथे स्प्रे करना है। ये नहीं कि 1 दिन कर दिया और फिर 15 दिन के लिए गायब हो गए, ऐसा नहीं है। हर आप तीसरे दिन ही, क्योंकि फूल तो आपके ज़्यादातर 15 दिन रुकेंगे नहीं, तो उन्हीं 15 दिन के अंदर आप जल्दी दूसरे तीसरे आप उस पर स्प्रे करते रहेंगे। तो उस पर शहद की वेज पे जो उस पर पोलिनेशन होगा, उस पर जो कीड़े आएंगे यानी ज़्यादातर मधुमक्खी, वो आपके सारे फूलों की पोलन कर देंगे और आपका जो फूल है वो फलों में तब्दील हो जाएगा। तो जब आपको लगने लगे कि हमारे नींबू के प्लांट के फूल गिर रहे हैं तो फ़ौरन इसका समाधान करें और इसकी जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसकी सॉइल में वो सब न्यूट्रिएंट्स आप किस तरीके से पैदा करेंगे कि जो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो उसके लिए आज हम आपको एक फर्टिलाइज़र बताएंगे कि जिसके डालते ही इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएंगे। और तो सबसे पहले इसकी आप सॉइल की गुड़ाई कर दीजिए प्लांट की अपने। इसकी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद में फिर आप इसमें फर्टिलाइज़र को मिक्स करेंगे। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साल भर का प्लांट होता है, पानी पड़ता रहता है, इसकी सॉइल जो है वो जम जाती है। और जो ये कूड़ा कबाड़ है ये सब बीन के निकाल लें क्योंकि ये फंगस पैदा कर देता है प्लांट के अंदर। ये बारीक रूट जो होते हैं ये इनका निकालना बहुत ज़रूरी है, ये निकाल देना चाहिए। इससे प्लांट पे बहुत असर पड़ता है। ये बारीक रूटों को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये भी न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा ख़त्म करते हैं। सारा न्यूट्रिएंट्स ये जो हैं रूट, ये बारीक रूट ये खींच लेते हैं इसका, और इसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्लांट में दोबारा जान आ जाती है अगर आपने ये रूट निकाल दिए तो। ये भी एक तरीका है कि जो इसको बोलते हैं जाला, तो जाला साफ़ करना फलदार पौधे का बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी वजह होती है कि फल फूल गिरने की। तो जाले को साफ़ करते रहेंगे तब भी आपका उस पर फ़र्क पड़ेगा फूल ना गिरने का। तो इस तरीके से जाला साफ़ कर दें। और अब आप क्या काम करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र, ये 2 फर्टिलाइज़र हैं। ये 2 फर्टिलाइज़र आपने अगर सॉइल में मिला दिए तो आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ भी तेज़ होगी, फूल भी नहीं गिरेंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें ये पैदा कर देगा और एक भी फूल आपका प्लांट का नहीं गिरेगा। जितने भी फूल हैं सब फलों में तब्दील हो जाएंगे। तो इन फर्टिलाइज़र का जो है वो देना ज़रूरी है। तो इसमें ये कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं, तो दोस्तों एक है ये वाइट वाला जो आप देख रहे हैं, ये है एक्सम सोल्ट, और दूसरा ब्लैक वाला है ह्यूमिक एसिड। ये 2 खादें आप इसको 1-1 टीस्पून आप अपने प्लांट को दे दीजिए, जिससे आपके प्लांट के अंदर नई जान पैदा हो जाएगी, आपकी सॉइल सारी दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पैदा हो जाएंगे जितने ज़मीन के अंदर होते हैं। प्लांट को जब पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो आपका एक भी फूल प्लांट से नहीं गिरेगा और सारे के सारे फल में तब्दील हो जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से हम 1-1 फर्टिलाइज़र इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर फिर गुड़ाई कर देंगे और फिर ऊपर से हम इसके अंदर 1 फर्टिलाइज़र और देंगे जो लिक्विड में है एंजाइम, वो हमने नींबू से ही तैयार किया है। तो साथियों, सबसे पहले देते हैं हम ह्यूमिक एसिड। ये 1 टीस्पून लिया है मैंने और इसके चारों साइड आप डाल दीजिए इस तरीके से सॉइल के अंदर। आपने ये चारों तरफ डाल के और इसको सॉइल में मिला दें।
उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर एक्सम सोल्ट। तो इसको भी 1 टीस्पून है ये भी, और एक्सम सोल्ट भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इनको अच्छी तरीके से सॉइल के अंदर मिला दें। इन 2 खादों से इसके अंदर वो जान पड़ जाएगी दोबारा से मिट्टी में इतनी ज़्यादा कि एक भी आपका फल जो है वो नींबू का गिरेगा नहीं, और सारे के सारे, और तादाद भी इसकी बढ़ जाएगी। इसमें बंचेस भी बहुत ज़्यादा निकलेंगी और नींबू भी बहुत ज़्यादा आएगा। ये दोबारा ये फूल जो आ रहा है, इसके डालते ही और फूल आएगा, दोबारा से आने लगेगा। और देखना कि एक ही इसके डालते ही आप खुद देखेंगे कि हमारे प्लांट में कितना ज़्यादा जो है वो नींबू लगा है। तो साथियों, ये 1 लीटर से थोड़ा कम मैंने पानी लिया है, और ये है दोस्तों एंजाइम, नींबू का एंजाइम, यानी नींबू का ही एंजाइम है। ये मैंने बना रखा है, ये लगभग 1-1.5 साल पुराना एंजाइम मैंने बनाया था, और ये सिर्फ मैंने नींबू के लिए ही बनाया है। नींबू में नींबू का एंजाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इससे भी आपके जो नींबू के फल हैं वो इतने ज़्यादा आएंगे कि जिसका जवाब ही नहीं है। तो ये एंजाइम भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पैदा करता है, और प्लस नींबू को गिरने से रोकता है। नींबू को जो फूल गिर जाता है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से रोकता है, और इसमें फल की तादाद को बढ़ा देता है। तो ये भी हम इसको 3-4 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बस हो गया। और ये पानी जो है एंजाइम का, वो हम इसके अंदर देंगे। ये देखिए, बस हो गया। अब देखना कि इसके अंदर 5, 7, 8 दिन के बाद ही ये फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा जोर दिखाएगा कि आपके प्लांट के अंदर एक भी फूल जो है वो गिरेगा नहीं, और सब फल में तब्दील हो जाएगा। दूसरा काम ये है कि जब ये फूल खिलने लगें, अभी तो वर्ड छोटे छोटे फूल हैं, इसके कलियां हैं सिर्फ, तो जब ये फूल खिलने लगे तो इसके ऊपर आप शहद और चूने का स्प्रे करना ना भूलें, और हर तीसरे दिन स्प्रे करते रहेंगे, तो आपका एक भी फूल नहीं गिरेगा। और इसके अंदर पोलन होगा, और पोलन की वजह से भी एक वजह होती है कि पोलन की ना होने की वजह से भी फूल गिर जाता है। तो आपको दोनों चीज़ें हमने बता दी हैं। फर्टिलाइज़र बता दिया है कि क्या फर्टिलाइज़र डालना है इसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, और दूसरे इसके ऊपर फूल ना गिरे पोलन करने के लिए तरीका यह है कि शहद और चूने का स्प्रे करते हैं आप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।